गुड इवनिंग एवरीवन। अनुराग गुप्ता। क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2 मिनट स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं। बाकी लोग भी आ जाए, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। गुड इवनिंग सुल्तान। गुड इवनिंग प्रणव। कोई बात नहीं अनुराग, आप कल अटेंड नहीं कर पाए थे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाद में मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हो, बट ट्राई करो कि आप डेली अटेंड करो। गुड इवनिंग अनुराग। रिकॉर्डेड वीडियो आपको शायद मंडे तक मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा कि आपको मिल जाए। बट अभी के लिए तो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी कि मैंने पहले क्लासेस में क्या पढ़ाया है। बट आपको रिकॉर्डेड वीडियो जल्दी मिल जाएंगे। 1st क्लास आपने अटेंड की थी तो ठीक है। कल की क्लास का मैं हमेशा क्लास में ट्राई करती हूँ कि मैं पुरानी क्लास को एक बार फिर से समझा दूं कि क्लास क्लास में क्या हुआ था। तो आप वहां से थोड़ा सा समझ लेना। वो पहली क्लास से ही मिलता जुलता है। बाकी का डिटेल वीडियो आपको पोर्टल पे बाद में मिल जाएगा। 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी। तब तक में मेरा पहला असाइनमेंट था पहली क्लास का कि आपको एआई टूल्स। कल की क्लास में एक बच्चे ने बताया था मुझे, आई गेस वो प्रणव था, कोई तो था, किसी ने बताया था, बहुत अच्छा बताया था उसने मुझे। 4 एआई टूल्स के नाम बताए थे। चैट जीपीटी, गामा, नोशन, परप्लेक्सिटी। और भी किसी ने किया हो ट्राई तो ये बता सकते हो आप लोग मुझे। ट्राई करो कि असाइनमेंट आप लोग खुद भी थोड़ा सा ट्राई करो, टाइम निकाल के थोड़ा सा ट्राई करो तो आपको ही हेल्प करेगा वो। एक चीज और, मेरी आवाज क्लियर है ना स्टूडेंट्स? प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मेरी आवाज क्लियर है, चैट में रिप्लाई कर दो आप लोग कि हाँ मैम आवाज क्लियर है। ओके। ओके प्रणव, थैंक यू थैंक यू।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभिजीत कुमार, क्वेश्चन क्लास का असाइनमेंट ये था पहला कि हमने एआई के बारे में पढ़ा था और हमें एआई टूल्स कौन कौन से होते हैं वो हमें 5 पता करने थे और वो किस लिए यूज होते हैं ये पता करने थे। अभी मैं थोड़ा सा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, मैं पुरानी क्लास में जो पढ़ाया था आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, जिससे जिन्होंने क्लास नहीं की थी वो उसको समझ जाएंगे। फिर हम आज की क्लास में बढ़ेंगे आगे, जिससे कि और भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, कल की हमारी क्लास में स्क्रीन विजिबल है ना, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही थी सबको मेरी? ओके ओके ठीक है, अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं आगे। देखो, कल की हमारी क्लास में था इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है, समझ क्या होती है, मतलब कि हम नई नई चीजों को सीखते हैं, लर्न न्यू थिंग्स, अंडरस्टैंड सिचुएशन, अपने आसपास के हालातों को समझते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और डिसीजन लेते हैं। यही होती है हमारी इंटेलिजेंस। फिर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा कोर्स किस चीज का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर होता है हमने ये सीखा था। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्या मतलब था, ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब था कि हम इंसान, हमारे अंदर नेचुरल थिंकिंग होती है। हम प्राकृतिक रूप से थिंक कर सकते हैं, यानी कि सोच सकते हैं, अंडरस्टैंड यानी कि समझ सकते हैं, और लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, हमारे साथ जो चीजें पहले हो चुकी हैं हम उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं। और हमारे अंदर क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। वही दूसरी ओर, माइक जिसका ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। वहीं दूसरी ओर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसके, वो किस पे काम करता है, वो डेटा पे काम करता है। उसको प्री डिफाइंड लॉजिक, जो चीजें हमने पहले से उसमें फीड कर रखी हैं, उसमें डाल रखी हैं, वो उससे करेगा। और ये इम्प्रूव किससे करता है, मशीन लर्निंग से। मशीन जितना ज्यादा सीखेगी उतना ज्यादा इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट देखो, एआई क्या क्या कर सकता है, डेटा को जल्दी जल्दी समझ सकता है, पैटर्न से लर्न करता है, रिपीटेटिव टास्क, दोबारा किए जाने वाले कामों को जल्दी जल्दी कर सकता है, विदाउट ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के काम करता है। प्रेरणा प्रिया, आपका माइक ऑन है, प्लीज आप उसको बंद रखना। ठीक है। अब एआई क्या करता है, लॉजिकल रिजल्ट देता है। ये देखो, हमें लॉजिकल रिजल्ट देता है। इसके एग्जाम्पल हमने पहली क्लास में भी देखे थे, गूगल मैप हो गया, यूट्यूब हो गया और चैटबॉट हो गया। एआई के अंदर क्या नहीं होता है, एआई के अंदर कोई इमोशंस नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकता है, वो ह्यूमंस पे डिपेंड करता है। ये सब मैं लास्ट क्लास का पढ़ा रही हूँ। ये हमने एक डिफरेंस पढ़ा था एआई और ह्यूमंस में। फिर उसके बाद रियल लाइफ कनेक्शन, कहाँ पे इंसान बेटर है और कहाँ पे एआई बेटर है, हमने वो देखा था। फिर हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी। अब हम आज की क्लास पे आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है, एक मिनट, मैं आप लोगों को बेटर रहेगा मैं कैमरा भी ऑन कर, ठीक है। तो देखो, आज की हमारी क्लास किस चीज की है, आज की हमारी क्लास है मशीन लर्निंग की। आज हम क्या सीखेंगे, मशीन लर्निंग क्या होता है। टुडे सेशन इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है हम ये सीखेंगे। इसमें हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होता है, हाउ मशीन्स लर्न, मशीन समझती कैसे, याद कैसे करती है, और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, हमारे आसपास के जो एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण हम उनसे सीखेंगे। तो देखो, पहली चीज पे चलते हैं जो कि है व्हाट इज मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब देखो, मशीन लर्निंग शॉर्ट फॉर्म में इसको एमएल कहते हैं। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एआई पढ़ रहे हैं, एआई एमएल। एक चीज होती है एआई, एक होती है एआई एमएल, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। हम जो कोर्स, आप जो कोर्स ये कर रहे हो, इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो हमने अभी तक एआई के बारे में पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, एमएल इज अ पार्ट ऑफ एआई। ये क्या है, एआई का एक पार्ट है, where machines learn from data and improve automatically। जहां machines किससे learn करती हैं, learn from data and improve automatically without being programmed repeatedly। देखो,
हम अभी तक समझ रहे थे कि एआई क्या होता था। एआई किस पे काम करता था? डेटा पे काम करता था। हम उसको जितना ज्यादा डेटा देते जाते थे वो उतना ज्यादा अच्छा सीखता जाता था। अब हमने एआई तो एक पूरी बड़ी सी चीज है, उसके अंदर क्या आ रहा है? उसके अंदर मशीन लर्निंग आ रही है। एआई हमारा एक मॉडल हो गया, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में काम क्या कर रहा है? उसके अंदर मशीन लर्निंग हो रही है। जो काम करने की चीज है वो कर कौन रहा है? वो मशीन कर रही है। याद कौन कर रहा है? मशीन याद कर रही है। डेटा को कौन समझ रहा है? हमारी मशीन डेटा को समझ रही है, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर रही हैं। और हमें विदाउट बीइंग प्रोग्राम रिपीटेडली, हमें उन्हें दोबारा से समझाना नहीं पड़ता है। मशीन में हमने एक बार कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दी, वो उसमें फिक्स हो जाती है और वो उसी के अकॉर्डिंग समझती चली जाती है। ठीक है। की आइडिया क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट एक चीज क्या है, देखो, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द मशीन एवरी स्टेप, वी गिव एग्जाम्पल्स, द मशीन लर्न्स पैटर्न। मशीन क्या करती है? पैटर्न से लर्न करती है। मशीन को हमें एक एक स्टेप नहीं सिखाना होता है कि ये हम तुमको भेज रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है, अब दूसरी तरीके से तुमको इसको करना है, फिर बाद में ये करो, कि नहीं। मशीन में हम पूरा एक डेटा एक बार में फीड कर देते हैं, एक बार में उसमें डाल देते हैं, और वो दोबारा खुद ब खुद उससे सीखती रहती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप हम ह्यूमंस क्या करते हैं? हम ह्यूमंस को बता दिया गया, हम बचपन में सीखते हैं ना, 5 फ्लावर्स, 5 फ्रूट्स, 5 वेजिटेबल्स। तो हम क्या करते हैं? हम भी अपने आप से ईयरबड्स देख के वाला समझ गाना। जाते हैं कि हाँ। अभिजीत कुमार, माइक म्यूट है, ठीक है। माइक किसका ऑन है? प्लीज माइक बंद कर लो। ठीक है। हम इंसान क्या करते हैं? जैसे हमें बता दिया गया 5 फ्रूट्स, अब हम समझ जाते हैं कि फ्रूट्स कैसे कैसे दिखते हैं। फ्रूट्स ऐसे होते हैं, फ्रूट्स थोड़े मीठे भी होते हैं। फ्लावर, हमसे बोल दिया गया फ्लावर, फ्लावर में हम देख रहे हैं पत्तियों जैसा शेप होता है, वो पेड़ों पे छोटे छोटे पौधों में लगती हैं, उनकी हरी हरी पत्तियां होती हैं, वो कलरफुल होते हैं। तो ये हम समझ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है पहले। पहले हमें थोड़ा सा सिखाया गया, फिर हम अपने आप से समझने लगे। ऐसा ही मशीन्स भी करती हैं। मशीन्स और जल्दी सीखती हैं। हमने उसमें डेटा दे दिया, अब वो क्या करेंगी? लर्न्स फ्रॉम पास्ट डेटा, अपने पुराने डेटा से समझेंगी। इम्प्रूव्स विथ प्रैक्टिस, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा उनको हम डेटा देते जाएंगे, जितना ज्यादा हम उनको यूज करेंगे। कोई भी मशीन कब अच्छी होती है? जब हम उसको जितना ज्यादा यूज करेंगे। देखो, जब भी मशीन बनती है, जब भी इन्वेंशंस होते हैं, किसी रोबोट को बनाया जा रहा है, मान लो रोबोट का एग्जांपल लेते हैं। रोबोट को ये नहीं कि हमने एक दिन, 1 साल का टाइम लिया, उसको बना के खड़ा कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रोबोट को हम प्रैक्टिस करवाते हैं। अलग अलग काम जो उस रोबोट को करने हैं, जितना ज्यादा वो काम करेगा उतना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस होगी और वो उतना ज्यादा अच्छा बनता जाएगा। अब ये क्या करता है? उसने डेटा से समझा, प्रैक्टिस की और मेक प्रेडिक्शंस, वो अनुमान लगाता है कि हाँ ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो, मैंने बता दिया कि ये एनिमल है। अब मशीन को समझ में आ गया कि ठीक है, एनिमल ऐसे ही दिखते हैं, उनकी 2 आंख हो गई, एक नाक हो गई, थोड़े से बाल होते हैं चेहरे में, बड़े होते हैं, थोड़े डेंजरस होते हैं ऐसे, तो उसने समझ लिया। अब वो कोई हम एनिमल, दूसरे एनिमल की फोटो उस पर डालेंगे तो वो अपने आप अनुमान लगाएगी, प्रेडिक्ट करेगी। क्या करेगी? प्रेडिक्शंस करेगी। ये देखो, प्रेडिक्शंस करेगी तब हमें रिजल्ट देती है। एग्जाम्पल देखो, व्हेन टाइपिंग ऑन योर फोन, ये एग्जाम्पल मैं आपको फर्स्ट क्लास से बताती हुई चली आ रही हूँ कि व्हेन टाइपिंग ऑन योर फोन, इट सजेस्ट अ नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन योर पास्ट टाइपिंग हैबिट्स। आपने पहले जो चीजें लिख रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपका फोन ऑटोमेटिकली अपने आप से ही आपको सजेस्ट कर देता है कि आप इसके आगे ये लिख सकते हो। कैसे? क्योंकि आप इतने महीनों से, इतने सालों से फोन को यूज कर रहे हो, आप उसमें मैसेज लिख रहे हो व्हाट्सएप पे, तो मशीन को समझ में आ जाता है कि जैसे कि आप लिख रहे हो क्या कर, तो क्या कर आप किसी से पूछना चाह रहे हो कि क्या कर रहे हो, तो आपने उसमें बस आप लिख ही रहे थे कि क्या कर रहे, तो उसमें अपने आप से आ गया कि क्या कर रहे हो। मशीन आगे से आपको खुद ही बता देती है कि आप आगे ये लिख सकते हो। तो ये क्या काम होता है मशीन लर्निंग का? ये अपने आप से डेटा को समझती है, उसकी प्रैक्टिस करके आगे रिजल्ट देती है। अब व्हाट डज लर्निंग मीन्स फॉर मशीन? मशीन्स के लिए लर्निंग एक्चुअली में होती क्या है? अब देखो, मशीन्स लर्न यूजिंग डेटा। मशीन किससे याद करती हैं? डेटा से याद करती हैं। नॉट यूजिंग इमोशंस, मशीन के अंदर कोई फीलिंग्स तो होती नहीं है, वो डेटा से याद करेंगे। हम उनको जो नॉलेज दे रहे हैं, अब उसमें क्या करती है? पैटर्न्स देखती हैं और प्रिडिक्ट करती है। प्रिडिक्ट मैंने पहले भी बताया। मोर डेटा मीन्स बेटर, मोर डेटा मीन्स बेटर लर्निंग। जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ज्यादा बेटर लर्निंग होगी,
उतना ज्यादा वो अच्छे से समझ पाएंगी। जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसमें लिखा है ईमेल सिस्टम लर्न्स विच मेल्स आर स्पैम। अब देखो ईमेल करते हैं, ईमेल करने में बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि कई ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको लगातार ईमेल भेजती जा रही होती है, बहुत सारे ईमेल। जो काम की चीजें होंगी वो एक आएंगी, लेकिन आपके पास 10 मेल ऐसे आ रहे होंगे जो फालतू के स्पैम होंगे, जिनका कोई यूज नहीं होगा। तो मशीन क्या करती है, अपने आप समझ जाती है। कैसे समझ जाती है कि ये बार बार आ रहा है, इसका कोई यूज नहीं है, यूजर जो हम है हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, तो मशीन को समझ में आ जाता है कि ये स्पैम है, ये गलत है, फ्रॉड है ये। आपकी फोन की गैलरी में देखो, फोन गैलरी ग्रुप सिमिलर फोटोज क्या कर देती है, सिमिलर एक जैसी फोटोज को एक तरफ कर देती है। इससे कई बार गैलरी में एक होता है, फंक्शन होता है जहाँ पे गैलरी में आपने मान लो एक महीने के अंदर आपने बहुत सारी फोटो खींची, आपने कुछ पेड़ों की फोटो खींची, आपने कुछ खाने की फोटो खींची, आपने अपने लोगों की फोटो खींची, आपने नेचर की फोटो खींची, आप आसमान की फोटो खींच रहे हो। वो क्या करता है, उसको अलग अलग कैटेगरी में गैलरी बांट देती है ऑटोमेटिकली अपने आप। क्यों, उसमें वो फीचर डाला गया है। वो फीचर डाला गया है तो वो देखती है कि अच्छा स्काई है, आसमान की फोटो है, ये भी आसमान है, ये भी आसमान है, ये भी आसमान है, अलग अलग दिन का होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट वो एक तरीके से दिखते हैं, तो उनको एक ग्रुप में डाल देती है। फिर फ्लावर्स को देखती है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, उनका एक ग्रुप बना देती है। और इंसानों की फोटोज कि हाँ ये लोग अपनी फोटो ले रहे हैं तो उसको अलग कर देती है। तो ये भी मशीन लर्निंग है, ये मशीन के लिए लर्निंग है, मशीन इससे सीख रही है। शॉपिंग एप्स लर्न्स व्हाट यू लाइक। अब हम शॉपिंग में अगर मान लो लड़कियां लड़कियां क्या खरीद समझ, मान लो को खरीदना है, लड़कियों को मेकअप पसंद आ रहा है, साड़ियां, कपड़े, सूट पसंद आ रहे हैं, तो वो उनको देख रही हैं। तो उनके लिए लड़कियों में वो क्या दिखाएगा, लड़कियों में वो सूट दिखाएगा, मेकअप दिखाएगा। वहीं दूसरी ओर लड़के क्या कर रहे होंगे, लड़के कुछ खेलने का सामान देख रहे होंगे, क्रिकेट के आइटम्स देख रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हो गया, कोई भी कैमरा हो गया, कुछ देख रहे हैं, अपने लिए कपड़े देख रहे हैं। तो लड़कों में ना ही वो मेकअप दिखाएगा, वो जो जो इंसान जो सर्च करता है उसके अकॉर्डिंग मशीन आपको, वो वही होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें क्या हो गया, मशीन लर्निंग। सिंपल लाइन ये देखो, एग्जाम वही लिखा था, मोर डेटा यानी कि बेटर लर्निंग, जितना ज्यादा हम डेटा देंगे उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। अब देखो, अभी तक हमने समझा कि मशीन लर्न कैसे लर्न करती है, क्या करती है, लर्निंग होती क्या है मशीन की, ये हमने समझा कि लर्निंग मतलब क्या है मशीन के लिए। अब हम समझेंगे मशीन याद कैसे करती है। तो देखो सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहला देखो, डाटा इज गिवन, डेटा हम क्या देते हैं, इसको डेटा दे रहे हैं। डेटा देखो, द मशीन रिसीव ट्रेनिंग डेटा, मशीन क्या करती है, रिसीव करती है ट्रेनिंग डेटा, जिस भी इंफॉर्मेशन पे उसको काम करना है वो डेटा हम मशीन में डालते हैं विथ इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स टू लर्न फ्रॉम। और फिर वो जो आउटपुट देती है वो उससे समझने की कोशिश करती है। देखो हमने क्या किया, मशीन में कुछ इंफॉर्मेशन डाली, कुछ हमने नॉलेज डाली उसमें, अब फिर वो मशीन उससे समझेगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये किस तरीके का है। ये अगर नंबर्स हैं तो नंबर को एक तरह रखेगी, अल्फाबेट्स हैं तो उनको एक तरह रखेगी, हिंदी की लैंग्वेज उनको एक तरह रखेगी, तो वो अपने आप से समझती है। मशीन स्टडीज पैटर्न, देखो जो मैंने बताया ना, नंबर है तो एक जगह, अल्फाबेट है तो एक जगह, हिंदी है तो एक जगह, तो अलग अलग पैटर्न से समझती है। कैसे समझती है, पैटर्न से। इट एनालाइजेस द डेटा टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स एंड रिकरिंग पैटर्न्स विद इन द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में, अब आप देखो, आपने सपोज करो चैट जीपीटी का एग्जाम्पल लेते हैं। चैट जीपीटी सर्च करने के लिए होता है, आप उस पर कोई भी क्वेश्चन सर्च करोगे वो आपको जवाब देती है। अब आपने उसमें क्वेश्चन सर्च किया, आपने 2 क्वेश्चन मैथ के सर्च किए, 3 क्वेश्चन इंग्लिश के सर्च किए, फिर 4 क्वेश्चन साइंस के सर्च कर लिए, तो मशीन क्या समझेगी कि ठीक है ये 2 क्वेश्चन मैथ के हैं, फिर उसने समझा कि 3 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 4 क्वेश्चन साइंस के हैं, तो किसके क्वेश्चन ज्यादा हैं, साइंस के क्वेश्चन है। तो उसको समझ में आने लगेगा कि शायद आपको साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है। वो यहाँ पे क्या कर रही है, प्रिडिक्शन कर रही है, वो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रही है, उसको पहले से पता नहीं है आप जिस तरीके से कर रहे हो। और अगले, ये आपका एक दिन का है, अगले दिन आपने क्या किया, अगले दिन आपने मशीन से मैथ्स के 10 सवाल सॉल्व करवा लिए और साइंस का केवल एक क्वेश्चन करवाया। तो उससे क्या होगा, मशीन को लगेगा, अब मशीन क्या देखेगी
कि पहले तो मैथ्स कम थी, साइंस ज्यादा थी, लेकिन अब मैथ्स बहुत ज्यादा हो गई है, तो आपको उसको लगा कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो मशीन ऐसे काम करती है, आप जो जो पैटर्न उसको देते जाओगे उससे वो प्रिडिक्ट करती है। देखो लास्ट में लिखा है मशीन प्रिडिक्ट्स आउटपुट, उससे वो प्रिडिक्ट करती है। अब फीडबैक इंप्रूव्स लर्निंग। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है फीडबैक। मशीन्स में ना हमें फीडबैक बहुत जरूरी होता है, यानी कि हम जितना उसको और अच्छा करते जाएं और उसमें कोई अगर गलती है तो हम उसको सही कर रहे हैं, उसको फीडबैक देना। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट सॉल्विंग मैथ्स। अब आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप पहले क्या करोगे, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। फिर क्या होगा, आपसे मिस्टेक्स गलतियां हो सकती हैं, आप फिर उसमें करेक्शन करोगे, आप उसको दोबारा से सॉल्व करोगे और फिर वो सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सेकेंड। हाँ, तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में क्या आ गया क्वेश्चन, ये देखो मशीन, ये हमने स्टूडेंट के टर्म्स में समझा, अब हम इसको मशीन्स के टर्म्स में समझेंगे। तो मशीन्स के टर्म्स में प्रैक्टिस में क्या हो गया, प्रैक्टिस में हो गया हमारा यहाँ लिख नहीं पाएगा उतने अच्छे से, बट प्रैक्टिस में क्या आ गया, डेटा। डेटा पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, ये हो गया हमारा डेटा। प्रैक्टिस किसकी कर रहा है, वो डेटा की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर उसमें शायद उससे मिस्टेक हो सकती है। अब दोबारा वो करेक्शन, करेक्शन कैसे करेगा, जब हम उसको फीडबैक देंगे, जब हम उसको फीडबैक देंगे तो वो वहां से करेक्शन करेगा और फिर उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो सेम वे मशीन इंप्रूव्स एक्यूरेसी, इसी तरीके से मशीन करती है, वो प्रैक्टिस करेगी, थोड़ी सी इसमें गलतियां होंगी, हम उसको फीडबैक देंगे और फिर वो और ज्यादा इंप्रूव करेगी। अब देखो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अभी तक हमने क्या समझा, मशीन लर्निंग होती क्या है। मशीन लर्निंग होती है कि हम मशीन में डेटा दे रहे हैं, वो पुरानी चीजों से सीख रही है और प्रेडिक्ट कर रही है, जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगी हम उसको फीडबैक देंगे उतनी ज्यादा वो अच्छी होती जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोबोट का, तो रोबोट के एग्जांपल में क्या था, रोबोट क्या करता है, रोबोट क्या करेगा, उसको हमने रोबोट डिजाइन किया, एक साइंटिस्ट ने उसने रोबोट डिजाइन किया। अब रोबोट क्या होगा, वो उसको मान लो उसको बोल दिया गया है कि आपको दिन भर में क्या कहते हैं, आपको 1000 फोटोज दी जा रही हैं, आपको उसको अलग अलग करना है, एक जैसी फोटो को एक साथ रखना है, बाकी फोटोज को अलग करना है। तो कभी कभी हो सकता है कोई गलती से फोटो किसी फ्लावर्स में एनिमल्स की फोटो डाल दे, खाने में फ्लावर की फोटो डाल दे, तो वो रोबोट वो शायद काम गलत कर दे, बट फिर से हम उसको दोबारा उसको लर्निंग कराएंगे, दोबारा उसमें डेटा डालेंगे तो वो और ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। तो ये हो गया, ऐसे लर्न करती है मशीन्स। अब देखो मशीन लर्निंग के भी टाइप्स होते हैं, यहाँ पे हम मशीन लर्निंग के थोड़े से टाइप्स देखेंगे। एक है यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग। सुपरविजन, सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन मतलब कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आपको कोई सिखा रहा हो, आप उसके अंडर काम कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो लर्निंग विथ करेक्ट एग्जाम्पल, लर्निंग विथ करेक्ट आंसर प्रोवाइडेड, आपको सही सही जवाबों से सिखाया जा रहा हो। एग्जाम्पल लेते हैं, अ टीचर गिव्स क्वेश्चंस, अ टीचर क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहा है अलोंग विद द आंसर, आपको आंसर भी बता रहा है और स्टूडेंट उससे याद कर रहा है। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, सपोज मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको ये हेडिंग लिख दी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, अब मैं इसमें आपको नीचे आंसर भी बता रही हूँ, मैं आपको नीचे आंसर बता रही हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो गई, सुपरवाइज लर्निंग हो गई। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी वॉइस में या वीडियो में, एक बार मुझे क्लियर कर दो, चैट में रिप्लाई कर दो कि कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। कोई भी प्रॉब्लम हुई अगर अभी तक में तो ओके। ओके, एक दो स्टूडेंट्स और अप्लाई कर दो, ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो अब ये देखो सुपरवाइज लर्निंग क्या थी, सुपरवाइज लर्निंग मतलब कि आप ऐसा समझो आप किसी के सुपरविजन में हो, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, यानी कि आपके ऊपर कोई है, आपका टीचर है, आपको सिखा रहा है, आपको क्वेश्चन दे रहा है, आपको आंसर दे रहा है और आप उससे याद कर रहे हो। तो ये पहला टाइप हो गया लर्निंग का। अब दूसरा टाइप देखो, अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब कि आपको खुद से सीखना है, finding patterns without answers. Example, grouping similar items together automatically without being told what category exists.
आपका मैं एग्जाम्पल, ये तो मशीन का एग्जाम्पल हो गया फोटो सिलेक्शन वाला, कि वो फोटो एक जैसी को एक साथ रख रही है। बट आपका मैं एग्जाम्पल देती हूँ, क्या होता था कि आप स्कूल में, ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल सुपरवाइज लर्निंग का। क्या आप स्कूल में, आपको कौन पढ़ाया? आपको टीचर पढ़ाया। बचपन में क्या होता था, आप टीचर से पढ़ के आए, आपकी मैथ्स की क्लास थी, आपने क्लास में क्या पढ़ा? एडिशन पढ़ा, आपने पढ़ लिया कि इसको ऐड कैसे करते हैं। वो क्या हो गई? सुपरवाइज लर्निंग हो गई। दूसरा, आप घर पे आए, अब आप क्या करोगे? अनसुपरवाइज लर्निंग करोगे। अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है आप खुद से सॉल्व करोगे। अब आप क्वेश्चंस, आप बुक खोलोगे, आपने बुक में देखा कि एडिशंस की ये क्वेश्चन है, आपने देखा कि पहला है 5 + 2, तो ठीक है 7 हो रहा है। फिर उसमें आ गया 13 + 7, फिर आ गया 20 आ गया। तो आप क्या करोगे? अच्छा ऐसे ऐड हो रहा है, ऐसे ऐड हो रहा है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा कि ठीक है ये एडिशन का क्वेश्चन है। फिर आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, तो आपको समझ में आ गया अच्छा जहां पे सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन रहेगा वहां हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जहां प्लस का साइन रहेगा वहां सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है। तो ये आपने खुद से अनसुपरवाइज लर्निंग, आपको ये कोई सिखा नहीं रहा है, आपने बुक खोली, आपने क्या किया? पैटर्न्स को समझा, आपने पैटर्न्स को समझा बिना आंसर देखे, तो वो क्या हो गया? अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया। लास्ट में आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? देखो, लर्निंग बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट, जहां पे आपको कुछ गलतियां करके सीखने को मिल रहा हो। जैसे कि आपको, आपकी मम्मी, अगर मान लो आपकी मम्मी बचपन में पढ़ाती थी, वो आपको टेबल याद करने को, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत किसमें होती थी? टेबल याद करने में होती थी कि 10 की टेबल तो बहुत आसान है, 2 की टेबल भी आसान, 7 की टेबल नहीं याद हो रही छोटे बचपन में, आप 3-4 साल के, 8 की टेबल नहीं याद हो रही है। तो आप क्या करते थे? वहां गलतियां करते थे, आपकी मम्मी आपको डांटती थी कि इसको ऐसे याद करना है, या आपके टीचर आपको डांटते थे। फिर या तो फिर आपको कोई रिवॉर्ड देता था, या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या तो पनिशमेंट मिलेगी। अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हम मशीन के एग्जाम्पल में देखेंगे, गेम प्लेइंग एआई इंप्रूविंग विथ स्कोर। अब आप गेम खेल रहे हो, आप फोन में गेम खेल रहे हो, आप कुछ बहुत से ऐसे गेम होते हैं जहां आप जितना अच्छा खेलते जाओगे उतना ज्यादा आपको स्कोर मिलता जाएगा। तो स्कोर क्या मिल रहा है? स्कोर आपका हो गया, स्कोर आपका रिवॉर्ड हो गया। दूसरा देखो, अब आपने गेम खेल रहे हो, आप रेस का गेम खेल रहे हो, सपोज लड़के रेस का गेम खेल रहे हैं, कार रेसिंग का गेम खेल रहे हैं। जितनी ज्यादा वो रेस कंप्लीट करते जाएंगे उतना ज्यादा उनको रिवॉर्ड मिलता जाएगा। लेकिन अगर वो हारते जाएंगे, तो हारने से क्या होगा? उनको पनिशमेंट पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, बट क्या होगा? वो गेम को लूज करते जाएंगे, उनका लेवल, अगर आप बहुत अच्छा खेलते जाते हैं तो लेवल और बढ़ता जाएगा, बट अगर वो खराब खेल रहे हैं तो उनका लेवल इजी होता जाएगा। तो ये क्या हो गई? मशीन लर्निंग। इस तरीके से हमारी मशीन्स पैटर्न को समझ करके समझ आगे बढ़ती है, काम करती है। अब देखो एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल देखो मशीन लर्निंग के, वही बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो एआई के अंदर एग्जाम्पल्स थे। पहला था यूट्यूब वीडियो सजेस्ट करता है आपको वीडियोस। स्पॉटिफाई गाने सुनने का ऐप है जहां पे आपको सॉन्ग हिस्ट्री, रिकमेंड सॉन्ग्स बेस्ड ऑन लिसनिंग हिस्ट्री। आपने मान लो पहले सैड सॉन्ग सुन रखे हैं तो आपको सैड गाने वो दिखाएगा। अगर आप एक दिन पार्टी म्यूजिक सुनने लगो, कि डीजे वाले गाने सुनने लगो, तो आपको वो उसके अकॉर्डिंग गाना सुनाएगा। एक दिन आप भक्ति गाने सुनने लगो तो उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो वो क्या करता है, आप जो काम करते जाते हो उसी पैटर्न पे वो समझता जाएगा। फिर वही अमेजोन फ्लिपकार्ट शॉपिंग के जो है, आप जो सर्च करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। जीमेल यानी कि ईमेल का स्पैम, गूगल कीबोर्ड हो गया, यानी कि आप टाइपिंग कर रहे हो तो आप समझते जा रहे हो। तो मशीन क्या करती है? देखो मशीन यहाँ पे क्या कर रही है, ऑब्जर्व्स योर बिहेवियर। आप जो काम कर रहे हो, आप जिस तरीके से कर रहे हो उससे लर्न करती है और सजेशंस को इम्प्रूव करती है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, बट मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सबसे पहला सेव्स टाइम बाइंग ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क। मतलब कि जो रिपीट में टास्क हो रहे हैं उनको, अगर हम ह्यूमंस हैं तो हमें फिर से वो काम करना पड़ रहा है, फिर से वो काम करना पड़ रहा है। लेकिन मशीन क्या करेगी? उसको टाइम बचाती है, वो जल्दी कर सकती है, और वहां पे क्या कहते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अब देखो दूसरा, देखो वर्क्स फास्टर देन ह्यूमंस एट प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। अब ह्यूमन से ज्यादा तेज काम करती है। ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस क्रिएटिविटी दिखाते हैं, नया कुछ सोचेंगे, लेकिन
वहां पे मशीन्स क्या करेंगी, मशीन्स जल्दी काम करेंगी। हमने उनको कोई डेटा दे, कोई इंफॉर्मेशन दे दी है, हमने उनसे बोला कि ये सॉल्व कर दो या इसको अलग अलग कर दो, मशीन्स वहां पे हमसे बहुत ज्यादा जल्दी काम करेंगी। ठीक है। अब देखो, हैंडल्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एफर्टलेसली। जितना भी इंफॉर्मेशन आप उनको दे दो, बड़े से बड़े दे दो, हम इंसान क्या करेंगे, एक साथ मान लो 10 काम हमने कर लिए। बट मशीन में क्या होता है, मशीन, आप सपोज एक फोन का एग्जांपल लो, फोन में कई बार ऐसा होता है कि आप गैलरी पे फोटो भी देख रहे हो, आप यूट्यूब पे कभी कभी उसको हटा, उसको बंद भी नहीं किया आपने, उसको ऐसे रहने दिया, आपने यूट्यूब खोल लिया, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, फिर आपका मन नहीं किया, आप गेम खेलने लग गए। तो ये क्या हो रहा है, एक ही फोन में एक साथ 3 4 5 चीजें अलग अलग चल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, क्योंकि आपको वो सामने छोटी चीजें दिख रही हैं, बट पीछे मशीन बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो ये क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एफर्टलेसली, बिना किसी दिक्कत के हैंडल कर लेती है। अब नीचे देखो, इंप्रूव्स एक्यूरेसी ओवर टाइम विथ मोर डेटा। यानी कि वही चीज, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा वो लर्न करेगी और उसके करेक्शन ज्यादा होंगे, उसमें गलतियां होने के चांसेस उसमें कम हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, यूज अक्रॉस मैनी इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन। इसको हम अलग अलग इंडस्ट्रीज, चाहे क्या कहते हैं डॉक्टर यूज करते हो, चाहे इंजीनियर यूज कर रहे हैं, चाहे क्या कहते हैं गवर्नमेंट यूज कर रही है, सिक्योरिटी में यूज हो रहा है। अब देखो नीचे एग्जांपल्स लिखे हैं। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर यानी कि हमारे स्वास्थ्य में, डिजीज प्रिडिक्शन एंड डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब जो बीमारी है उसका इलाज करना, उसको प्रिडिक्ट कर लेती है। जैसे कई बार ये होता है कि मशीन को कैसे पता चल रहा है, प्रिडिक्शन कर रही है। जैसे कोई पेशेंट है, वो चेक कराने आया है, अब उसके अगर डायबिटीज निकल गई है, कि उसको डायबिटीज, उसको शुगर हो गई है, बीपी हो गया है, ब्लड प्रेशर उसका है, कैसे पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि मशीन में पहले से फिक्स है कि अगर बॉडी में अगर आप उसने चेक किया, आपका ब्लड चेक किया, आप ब्रीदिंग चेक करिए, आप सांस कैसे ले उसको चेक किया, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि अगर इस तरीके से दिख रहा है तो मतलब कि इनको शुगर हो गई है, या इनको बीपी हो गई है, या इनको, किसी को कुछ कहना है? ओके नहीं ठीक है, है। कोई बात नहीं। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैंकिंग। अब बैंक में क्या होता है, फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट। बैंक में मान लो, नहीं। बैंक, माइक किसी का ऑन है? प्लीज आप लोग ट्राई करो कि आपका माइक बंद रहे। ठीक। देखो, बैंकिंग में क्या होगा, आपके पैसे, आप ट्रांजैक्शन, आप पैसे किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें कोई फ्रॉड ना हो पाए उसको देखता है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रैफिक प्रेडिक्शन एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन, कौन सा रास्ता आपके लिए छोटा पड़ेगा, कहाँ पे ट्रैफिक हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये भी मशीन लर्निंग हमें बताता है। मशीन क्या करती है, मशीन लर्निंग क्या करती है, मशीन को स्मार्ट बनाती है और ज्यादा यूज करने के लिए। मतलब कि जितना ज्यादा अच्छे से लर्निंग होगी उतना ज्यादा हमारी मशीन स्मार्ट होंगी और हमारे लिए यूजफुल होंगी। ठीक है। अब रियल लाइफ कनेक्शन देखो, कुछ और एग्जाम्पल है। पहले तो हमने वही एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे, यूट्यूब, शॉपिंग, जीमेल, कीबोर्ड, नहीं, हम अब कुछ नए एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आपको और पता चलेगा। स्मार्ट ग्रोसरी स्टोर, कई सालों से ऑनलाइन ऐसी चीजें आ गई हैं जहां पे आपको क्या कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो आप। ग्रोसरी मतलब कि खाने पीने की चीजें, सब्जियां, फल आपको अपने आप से मिल जाती हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं। कैसे मिल जाती हैं, इट इज लाइक अ शॉपकीपर हु रिमेम्बर्स एवरीथिंग यू हैव एवर बॉट। सपोज करो आपने ऑनलाइन सब्जियां मंगाई, आपने प्याज मंगाया, आलू मंगाया, बहुत सारी चीजें मंगाई हैं, तो वो मशीन को याद रहता है कि आपने पहले ये चीजें मंगाई थी। आप जब उस पर दोबारा शॉपिंग करने जाओगे तो आपको वो चीजें फिर से दिखाएगा कि आपको कहीं इसकी दोबारा जरूरत तो नहीं है। ये भी मशीन लर्निंग के अंदर आता है। स्पैम कॉल डिटेक्शन, आपके अंदर गलत नंबर से फोन आ रहा है, जो नंबर फ्रॉड का नंबर है, तो फ्रॉड के नंबर को क्या होता है ना, हम लोग कई बार ब्लॉक कर देते हैं, बहुत सारे लोग उसको रिपोर्ट कर देते हैं कि ये नंबर गलत है, ये इंसान गलत है। तो ये क्या होगा, मशीन समझ जाएगी, मशीन के अंदर एक पैटर्न फिक्स हो जाता है कि ये नंबर कई सारे लोगों ने इसको ब्लॉक कर रखा है, मतलब ये गलत नंबर है। तो आपके फोन में भी कॉल आ रहा है तो वो वहां पे कई बार दिखा देता है कि ये स्पैम कॉल है। तो वहां पे क्या होगा कि आप उसको ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे या आपको कॉल पता चल जाएगा कि आपको ये कॉल नहीं उठाना है। म्यूजिक मूड मैचिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि म्यूजिक सुनना, यू स्किप
सैड सॉन्ग्स एंड प्ले एनर्जेटिक वंस। मतलब कि आपने मान लो आप गाना सुनने का ऐप आपने खोला है, अब उसमें सैड सॉन्ग बज रहा है, आपने सैड सॉन्ग को क्या किया, स्किप कर दिया, आपने सैड सॉन्ग को हटा दिया और आपने क्या कर दिया, एनर्जेटिक मोटिवेटिंग सॉन्ग्स बजा दिए। तो आगे से क्या होगा, मशीन लर्निंग अडेप्ट योर प्लेलिस्ट, आपकी जो प्लेलिस्ट, आपके जो गाने की लिस्ट बन रही है उसको वो अडेप्ट कर लेगी कि ठीक है इनको सैड सॉन्ग नहीं पसंद आ रहे हैं, अब ये एनर्जेटिक गाने सुनेंगे। ठीक है। अ गेमिंग डिफिकल्टी एडजस्टमेंट, सम गेम्स बिकम हार्डर एंड इजियर बेस्ड ऑन हाउ यू प्ले। मतलब कि अगर आप अच्छा खेलते जाओगे टफ टफ गेम्स तो आपके गेम्स और टफ होते जाएंगे, बट अगर आप इजी खेलना चाह रहे हो तो वो आपके गेम्स इजी ही रहेंगे। अब देखो एक एक्टिविटी है यहाँ पे, यू आर द मशीन लुक एट दिस डेटा एंड फाइंड द पैटर्न। सपोज करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आपको आपको सोचना है कि आप एक मशीन हो, ठीक है, और मशीन पे यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया गया है, ये क्या है, ये है आपका डेटा, और ये आपको क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले हम डेटा समझेंगे। डेटा में देखो 1 आवर स्टडी फेल, 2 आवर स्टडी फेल, 4 आवर स्टडी, 4 आवर स्टडी में क्या होगा, 4 आवर स्टडी में यहाँ पे लिखा है, ये देखो 4 आवर स्टडी में क्या लिखा है, पास। 5 आवर स्टडी में क्या लिखा है, पास। अब आप मशीन हो, ठीक है, आप सोचो, आपको ऐसे सोचना है कि मशीन कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे देखो 1 आवर में भी फेल हो रहा है, कोई बच्चा 1 घंटे पढ़ रहा है तो भी फेल हो रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है तो भी फेल हो रहा है, बट वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो पास हो रहा है, और 5 घंटे पढ़ रहा है तो पास हो रहा है। अब मुझे आप लोग माइक ऑन करके ये बताओ कि 3 आवर्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर कोई 3 आवर 3 घंटे पढ़ रहा है तो उसका क्या होगा, मुझे बताओ। बताओ, आपकी एक्टिविटी आपको बतानी है कि अगर कोई 3 घंटे पढ़ रहा है, आपने देखा कि कोई 1 घंटे पढ़ रहा है तो वो क्या कहते हैं, फेल हो जा रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है फिर भी फेल हो जा रहा है, बट अगर वो 4 घंटे और 5 घंटे पढ़ रहा है तो वो पास हो रहा है, तो 3 घंटे पे क्या होगा। 3 आवर फेल, ठीक है, हर्षवर्धन कह रहे हैं कि 3 आवर फेल हो सकता है, ठीक है। पास भी हो सकता है मैम। हाँ, अभिजीत कुमार कह रहे हैं कि पास भी हो सकता है, ओके वेरी गुड। हीरा कुमारी भी कह रही हैं कि फेल हो सकता है, ठीक है। बाकी के मैं देखती हूँ आप लोग क्या बता रहे हो, सब कुछ जिसको जो लग रहा है वो बताओ। आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे तभी आपको और समझ में आएगा। प्रणव भी कह रहे हैं कि फेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें दूसरा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है अनुराग, वेरी गुड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, चलो ठीक है, नो आइडिया, सुल्तान कह रहे हैं नो आइडिया, कोई बात नहीं, अब आगे देखो। दूसरा था 3 आवर का तो हमने देख लिया, 3 घंटे का देख लिया, बट अगर 6 घंटे पढ़ रहा है तो पास होगा या फेल होगा, ये बताओ। पास होगा। पास होगा, प्रेरणा वेरी गुड, पास होगा, ऋषिकेश भी पास होगा, ठीक है। और कोई, तो उस पे डिपेंड करता है ना मैम कि वो किस किस तरह का पढ़ाई कर रहा है, वो 3 घंटे में भी नहीं पास हो उस तरीके सकता से नहीं, है। आपको देखो, आपको वो नहीं देखना है अभिजीत, अभिजीत यहाँ पे आपको पैटर्न समझना है। यहाँ पे देखो आपको क्या है, एक ओके पैटर्न दिया, मैम। आप मशीन की तरह सोचो, आप इंसान के तरीके से नहीं, आप मशीन के तरीके से ओके। सोचो। ये डेटा दिया तो उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ओके। आपको तब तो मैम पास अकॉर्डिंग टू होगा ना। मशीन हाँ तब तो पास हो पास सकता होगा, है। ठीक है। मिथिलेश ठीक है, पास होगा। तो देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे नीचे लिखा है कि अब स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हो, 3 आवर्स में बी पास और 6 आवर्स में पास। आपने ये कैसे यस। सोचा, आपने इस डेटा को समझ के कि देखो 4 घंटे और 4 घंटे से ऊपर वाले जितने हैं वो पास ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे जब मैंने आपसे पूछा 6 घंटे वाला तो आपने क्या बोला, पास होगा। क्यों, क्योंकि आपने इस डेटा को समझा, जो ये डेटा आपको दिया था आपने उसको समझा। लेकिन जब मैंने आपसे यस तीन मैम। घंटे का पूछा तो कुछ लोगों ने बोला फेल होगा, कुछ लोगों ने बोला पास होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, मे बी पास हो सकता है या फिर फेल हो सकता है। तो मशीन भी ऐसे ही काम करती है, मशीन भी वहां प्रिडिक्ट करती है। अब जैसे मान लो, अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 3 आवर का यहाँ पे फिक्स नहीं है, अगर मैं बोल दूं 3 आवर पे भी फेल हो रहा है, अगर मैं बोल दूं 3 आवर पे भी फेल हो रहा है तो मशीन आगे समझ जाएगी, उसको कंफर्म हो जाएगा कि 3 आवर तक में फेल हो रहे हैं, उसके आगे वाले सारे पास हो रहे हैं। बट अगर मैं ये बोल दूं कि 3 आवर में पास हो रहा है
तो फिर क्या हो जाएगा, मशीन समझ जाएगी कि 2 आवर तक ही केवल फेल हो रहे थे, उसके बाद सारे पास। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपने किस तरीके से सोचा, आपने मशीन के तरीके से सोचा कि आपने क्या किया, पैटर्न को समझा। जो चीजें आपको डेटा दिया हुआ था, ये आपके लिए डेटा था, ये मशीन के लिए डेटा है, आपने इसके अकॉर्डिंग सोचा। अब देखो, अब यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी है, यहाँ पे है कि स्पैम ईमेल डिटेक्शन। आपको आपको ईमेल आ रहा है, आपको ईमेल में क्या आ रहा है, विन मनी नाउ। आपको पहला ईमेल आया कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है स्पैम है। दूसरा ईमेल आया कि मीटिंग एट 5 PM, ये क्या है, स्पैम नहीं है। फिर तीसरा ईमेल आया फ्री ऑफर क्लिक हेयर, आपको फ्री में कोई ऑफर मिल रहा है, ये दिखा रहा है कि स्पैम है। अब दूसरा लास्ट में एक मैसेज आया आपके पास ईमेल में कि लिमिटेड टाइम ऑफर, कहीं से ईमेल आया लिमिटेड टाइम ऑफर का, तो ये आपको क्या लगता है, स्पैम होगा कि स्पैम नहीं होगा? स्पैम हो भी हो सकता है मैम, अगर रिलेटिव भी भेज सकता है ना मैम। देखो रिलेटिव भेज सकता है, बट आप यहाँ पे क्या करोगे, आप देखो इंसान नहीं हो, आपके अंदर इतना लॉजिक नहीं, आप इंसान हो। आप यहाँ पे आपने अपना लॉजिक लगाया कि हाँ कुछ हो सकता है, कोई अच्छी कंपनी हो तो वहां पे हो भी सकता है। बट आपको क्या करना है, आपको मशीन के तरीके से, मशीन के अंदर तो इमोशंस नहीं है ना, उसको तो कोई पहले की नॉलेज है नहीं, उसको ये डेटा सोचो कि आपको केवल इतना पता है और आप इसके अकॉर्डिंग बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? तब तो इस अकॉर्डिंग से मैम स्पैम ही हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सही आंसर है, क्योंकि मशीन क्या कर रही है, जो ये डेटा आपको दिया है, देखो विन मनी नाउ, आपको भी पैसे मिल जाएंगे, वो बता रहा है कि स्पैम है। लेकिन मीटिंग है आपकी 5 बजे, वो बता रहा है कि स्पैम नहीं है। फ्री ऑफर है, तो यहाँ पे देखो लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है, मशीन को इसमें पैटर्न समझ में आ रहा है, और वो उसको क्या कह रहा है, स्पैम बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मशीन कैसे काम करती है, आपको मशीन की तरह आपने यहाँ पे सोचा और उसके अकॉर्डिंग बताया। ठीक है, अब एक बार मैं आपकी चार्ट्स देख लूं। ठीक है, मैं आपको एक एक्टिविटी और कराती हूँ, थोड़ा सा टाइम है, मैं 1 मिनट मुझे टाइम दो, मैं आपको एक एक्टिविटी और कराती हूँ, 1 सेकेंड। तब तक आपको कोई डाउट तो नहीं है क्लास में किसी भी टॉपिक में कि मशीन लर्निंग क्या है, या कोई भी आपको चीज हो तो आप प्लीज मुझसे पूछो। ये देखो, मैं पहले की स्लाइड्स आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में लर्निंग क्या हो रही है, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग की प्रोसेस क्या है, डेटा ले रही है, पैटर्न समझ रही है, प्रेडिक्शन कर रही है। फिर उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, क्या क्या टाइप्स थे, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज में क्या था, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आपको कोई सिखा रहा है। अनसुपरवाइज में आप खुद से पैटर्न पता कर रहे हो। और रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट, आप उसके अकॉर्डिंग सीख रहे हो। ठीक है, एक एक्टिविटी और करते हैं, एक एक्टिविटी और करनी है। चलो चैट में रिप्लाई करो फटाफट, एक एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है? यस मैम, करनी है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको बताना कि वो मशीन लर्निंग है या मशीन लर्निंग नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन सुनो। पहला क्वेश्चन है कि ऋषिकेश, ठीक है करवा रही हूँ, आप क्वेश्चन सुनो मेरा। कैलकुलेटर में आप क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो मशीन लर्निंग है या नहीं? कैलकुलेटर में, ठीक है मशीन लर्निंग नहीं है, ओके वेरी गुड। नहीं है, प्रणव, वो तो यस हम मैम, है करते या हैं। नहीं है प्रणव?
नो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो कैलकुलेटर क्या है, वो फिक्स है, उसको पता है वही काम करना है, वो फिक्स काम कर रहा है। ठीक है प्रणव, मशीन लर्निंग नो मैम, ठीक है, मशीन लर्निंग नहीं है, उसमें कुछ वो पैटर्न नहीं समझ रहा है। अब देखो, अलार्म रिंगिंग एट 7 AM डेली, 7 बजे डेली आपका अलार्म बज रहा है, वो मशीन लर्निंग है या नहीं है? वो नहीं, सेट किए हैं नहीं, इसलिए बज नहीं रहा है। है। हाँ वेरी गुड, वो सेट किया है हमने इसलिए बज रहा है। वेरी गुड, तो ये मशीन लर्निंग नहीं होगी। ठीक है। अब अब देखो, मान लो अब दूसरा क्वेश्चन, गूगल पे आप वॉइस असिस्टेंट, मतलब आप वॉइस असिस्टेंट का यूज कर रहे हो, आप गूगल पे वॉइस से टाइपिंग कर रहे हो, तो वो जो आपकी बात को समझ रहा है, वहां पे मशीन लर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा हो है। रहा है, प्रेरणा, यस प्रिया, मैम, वेरी हो गुड, रहा हो है, रहा हो रहा है। है। ओके वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड अभिजीत, हो रहा है इकबाल, वेरी गुड, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हो मशीन रहा है मैम, लर्निंग हो हो रहा रहा है, है। कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो आपने उसको पहले कुछ आवाज, आपने कुछ पहले बोल रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी लैंग्वेज को समझ रहा है, तो वो वहां पे आपका पैटर्न पकड़ रहा है, तो वहां पे मशीन लर्निंग हो रहा है। अब देखो, अब आपके आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, आपने कुछ ऑनलाइन सर्च किया, उस पे उसी का एड आ रहा है, अलग अलग एड आ रहे हैं, तो वो मशीन लर्निंग है या नहीं है? है। ओके, है, ठीक है, यस, आगे। यस मैम, मशीन लर्निंग है। ठीक है, वेरी गुड, मशीन लर्निंग है, ओके वेरी गुड, ठीक है, तो वो मशीन लर्निंग है। अब देखो लास्ट के दो क्वेश्चंस देखो, टीचर आपकी आंसर कॉपी, मतलब आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो मशीन लर्निंग है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं, नहीं है, ठीक है। नहीं है अब मैम। अगर दूसरी चीज, ठीक है, नहीं है, नहीं है, वेरी गुड, नहीं है, मशीन लर्निंग नहीं है। बट हमने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी मशीन बना रखी है, जो क्या कहते हैं, आपके आप वो मशीन आपकी कॉपी चेक कर रही है, वो आपकी मशीन लर्निंग है या नहीं है? नहीं है, ओके, नहीं, नहीं है। क्योंकि उसमें तो नहीं है आपने मैम। सेट करके रखी है ना डाटा में। अच्छा, लेकिन मशीन क्या कर रही है वहां पे, देखो मशीन आपको अलग अलग ग्रेड दे रही है, आपको क्या कहते हैं, आपने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग समझ रही है कि ये आंसर सही है या नहीं है, तो वहां पे मशीन लर्निंग होगी या नहीं होगी, आप बताओ। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यस है, मैम, कि होगा। आपने कह दिया कि मैम आपने उसमें डेटा फिक्स कर रखा है, आपने मशीन बना दी है, वो आपकी कॉपी चेक कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक क्या आ रही है, मशीन क्या कर रही है, हर बच्चा एक जैसा आंसर तो ग्रेडिंग लिखेगा दे नहीं, रही है। कि हर बच्चा क्या कहते हैं हाँ, 2+2 4 ही लिख रहा है, उसको ये तो पता नहीं है, कुछ लोग उसको गलती से 7 लिख दे रहे होंगे, कुछ लोग 4 लिख रहे, कुछ लोग 3, तो वो अलग अलग चेक कर रही है, तो वो मशीन लर्निंग होगी। वो वहां पे पैटर्न पकड़ रही है कि इस बच्चे ने क्या आंसर लिखा है, इसने क्या आंसर लिखा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स बता रही है, तो वो वहां पे मशीन लर्निंग हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा, चलो एक ट्रिक क्वेश्चन और है, आपका एक वेदर, आपका मतलब कि मौसम का एक ऐप है आपका, एक वो टेम्परेचर दिखा रहा है, वो टेम्परेचर आपको दिखा रहा है, तो वो है या नहीं है मशीन लर्निंग? यस मैम, होगा। अच्छा, एक चीज और देखो, अब टेम्परेचर दिखा रहा है वो आपका मशीन लर्निंग है, कि आपको मौसम वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि कल बारिश हो सकती है, कल गर्मी होगी, कल धूप होगी, ये मशीन लर्निंग प्रेडिक्ट कर होगी। रहा है। मशीन प्रेडिक्ट लर्निंग कर रहा होगा। है वो रनिंग होगी। हाँ, प्रेडिक्ट जो कर रहा है, जहां पे वो प्रेडिक्शन कर रहा है, वो हमारी मशीन लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, ओके, वेरी गुड, तो ये हमारी एक्टिविटी थी, हमने समझ लिया, शायद बहुत से बच्चों को समझ में आ गया कि मशीन लर्निंग क्या होगी, जहां पे प्रिडिक्शन कर रहा हो, जहां पे पुराने पैटर्न से वो समझ रहा हो, तो वो हमारी मशीन लर्निंग हो जाएगी। अब देखो, अब मैं जो आज मैं आपको पढ़ाई हूँ, उसका आपको बताना है। आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हो? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है? यहाँ पे कोई टीचर ना हो, हम खुद से सीख रहे हो। हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड, आप उसका कोई एग्जांपल दे सकते हो?
पढ़ाई के अलावा कोई और एग्जाम्पल दो। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं वो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आप कुछ अलग एग्जाम्पल सोचो। गर्ल्स प्लीज आप भी सोचो, आप भी कुछ अलग बता सकती हो। कितनी सारी चीजें घर में अलग अलग चीजें होती हैं, कोई हमको कुछ सिखा रहा होता है, कोई कुछ नहीं सिखा रहा होता है, हम खुद से सीख जाते हैं, देखते देखते सीख जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल सोचो। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या हो सकती है? जैसे पहली बार खाना बना रहे हैं तो फर्स्ट बार में पूरा अच्छे से नहीं आएगा, उससे हम सीख सकते हैं कि अगले बार से क्या करना है, क्या हाँ वेरी इम्प्रूवमेंट गुड, करना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। मैं भी यही एग्जाम्पल देने जा रही थी, खाना बनाना। खाना बनाना क्या होता है, हम अपनी मम्मी को देख रहे हैं, वो हमें अपने आप से, हमने पैटर्न उसको मम्मी को देख लिया कि मम्मी इसमें तड़का लगा रही है, इसमें तेल डाल रही है, सब्जी डाल रही है, तो वो हमने अपने आप से देख के समझा, हमें कोई वहां सिखाने नहीं आ रहा है। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग हो गई। अब सुपरवाइज लर्निंग का एक एग्जाम्पल बताओ। क्लास में बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, और भी कुछ अलग सोचो कि हाँ आपके आसपास देखो। हमारी पूरी जो लाइफ है, हम दिन भर में जो भी देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें आपकी, कहीं से आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल सकते हैं। हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारे सुपरवाइजर हमें सुपरवाइज कर रहे हैं कि ऐसे करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिजीत ना? यस मैम। ओके वेरी गुड, वेरी गुड अभिजीत। ठीक है, सुपरवाइजर हैं हमारे, वो हमें सिखा रहे हैं, ठीक है, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके अंडर। ठीक है। ईमेल स्पैम सुपरवाइज लर्निंग, ईमेल स्पैम, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पैटर्न, बट देखो ये अनसुपरवाइज लर्निंग में आ सकता है प्रणव। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न अपने आप से पकड़ रहा है, उसको कोई सिखा नहीं रहा है, हमने एक बार उसमें डाल दिया, बट उसने पैटर्न अपने आप से देखा है, तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग के अंडर आएगा। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल पूछती हूँ। आप क्या कहते हैं, आपको फुटबॉल सीखना है और आपने कोई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया है, वो सुपरवाइज्ड होगा या अनसुपरवाइज्ड होगा? सुपरवाइज उसमें ट्रेनर हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है वेरी गुड, ट्रेनर हमें ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है वेरी गुड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुपरवाइज। सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। अब तो देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या करना है, मैंने आपसे असाइनमेंट अभी करा लिया है कि मैंने आपसे क्या बोला, डिस्कवर डिस्कवर हाउ एमएल इज पार्ट ऑफ योर वर्ड। आपने आपने एग्जाम्पल बताया कि कौन सा एमएल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, बट इसके अलावा भी आप देखना कि मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ पे हो रही है। ठीक है, और बाकी किसी चीज में किसी को कोई डाउट हो? रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या थी बताओ मुझे। अभिजीत तुम नहीं बताओगे, कोई और बताएगा? मुझे बताओ रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? मैम री लर्निंग में जैसे कि कुछ रिवॉर्ड पे हम काम करते, जैसे पनिशमेंट कुछ मिलता है उससे हम सीख के काम करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप मुझे कोई और बता सकते हो? एग्जाम्पल जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह जैसे करते हैं हम, उससे सीखते हैं, कुछ गलती करते हैं तो। हाँ ठीक है वेरी गुड, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी कोई और एग्जाम्पल बताना, हर्षवर्धन भी टाइप कर रहे हैं, कोई और कुछ बताना चाहे? देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे सपोज करो आप कोई किसी का रेस्टोरेंट है, आप वहां खाना खाने गए हो, आप खाना खाने देख रहे हो, तो आप होटल है, मान लो होटल, आपने ऑनलाइन खाना मंगाया कहीं से, आप उस पर रिव्यू डालते हो, आप उस पर क्या करते हो, फीडबैक दे रहे हो। तो आपने अच्छा या बुरा जिस हिसाब से फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग वो और अच्छा करेंगे। तो ये भी री, आपने उनको फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह ये हमारे ह्यूमंस के लिए हो गई री, बट मशीन्स के लिए क्या होगी? मशीन्स के लिए सपोज करो आपने किसी ऐप को इंस्टॉल किया, आपने गेम को इंस्टॉल किया, आप उसमें फीडबैक दे रहे हो कि नहीं ये ऐप अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये काम नहीं कर रहा है, ये हैंग कर जाता है, तो वो क्या हो गई, वो उसके लिए री, वो आगे उसमें और काम करेगा, और बेटर जिस हिसाब से करोगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। हाँ रेटिंग से मैम, ओके वेरी गुड।
ठीक है, और किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मशीन लर्निंग का जो हमने आज एग्जांपल्स पढ़े हैं, ट्राई करना उसके अलावा कुछ आप देख के आओ, कुछ उसके अलावा आपको पता चले कि क्या हो सकती है मशीन लर्निंग के और एग्जांपल, उसको ट्राई, एक एग्जांपल ढूंढने का ट्राई करना, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम दोगे सीखने पे। ठीक है, बाकी किसी को और कोई तो डाउट नहीं है? किसी को भी कुछ पूछना हो दोबारा, पुरानी क्लास से कुछ पूछना हो, कोई टॉपिक समझ ना आया हो? देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज तक। हमने एआई पढ़ा है, ह्यूमन और एआई में डिफरेंस क्या है वो पढ़ा है, एआई क्यों बेटर है वो हमने समझा है, और एआई क्या लिमिटेशंस है उसकी, क्या नहीं कर सकता है, हमने वो सीखा है। और आज हमने सीखा मशीन लर्निंग, जो कि एआई का ही एक पार्ट है। ठीक है, देखो अब क्लास Yes, का ma'am. टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कुछ भी आपको अलग से कुछ पूछना हो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आप, अगर आपकी क्लास पूरी ओवर हो चुकी है, आप चाहो तो लीव कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझसे मैम पूछो, एटलीस्ट 2 3 4 बच्चे हैं जो क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं, बट बाकी लोग भी ट्राई करो। मैम फर्स्ट क्लास का असाइनमेंट क्या था? फर्स्ट क्लास का असाइनमेंट था कि मैंने आपको एआई के बारे में पढ़ाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे चैट जीपीटी होता है जिसपे हम सर्च कर सकते हैं। तो ये सब टूल्स आपको पता करने थे, 2 से 3 4 5 टूल आप जितने पता कर पाओ, और वो किस लिए यूज हो रहे हैं आज के टाइम पे, वो आपका असाइनमेंट था। और सेकंड में था एआई और ह्यूमन में डिफरेंसेस। हाँ, एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस में एआई का डिफरेंस। डिसएडवांटेज भी था। हाँ, एआई का डिसएडवांटेज भी था। एआई का डिसएडवांटेज क्या था कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो फील करके नहीं बताएगा, आप जितना उसको लॉजिकल समझा रहे होगे आप उसको करेगा वो। तो ये एआई का डिसएडवांटेज हो गया, और वो ह्यूमंस पे डिपेंडेंट होता है, ये भी उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, ठीक है मैम। आज की क्लास में सब कुछ क्लियर था ना? सारी लर्निंग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होती है, सब कुछ यस मैम क्लियर है। यस मैम। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो आपकी क्लास मेरे साइड से अब ओवर हो चुकी है। बाकी आपकी अब क्लास मंडे को होगी, अभी तक के सैटरडे संडे आपके पास टाइम है, 2 दिन की छुट्टी है, आप ट्राई करना कि ठीक है आप दिन भर नहीं पढ़ो, लेकिन आप ट्राई करो कि कुछ आपने जो मैंने पढ़ाया है उससे अलग रिलेटेड समझो, सीखो उसको दोबारा कि और क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, बाकी कुछ भी होगा आप मंडे क्लास में मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, क्लास ओवर हो चुकी है, जिसको भी क्लास लीव करनी है, थैंक यू सो मच, आप लीव कर सकते हो।